हाँ, नमस्ते बच्चों। देखते हैं आज हम अपना टॉपिक है कल जो विद्युत अपघटनी विलयन की चालकता से संबंधित कुछ पद हुए थे। ओम का नियम, प्रतिरोध, चालकता, ठीक है, और विशिष्ट चालकता, प्रतिरोधकता वगैरह सेल स्थिरांक जी हुए थे। आज उसी में से दो चीजें और हैं, तुल्यांकी चालकता और मूलर चालकता, ठीक है। चालकता तो क्लियर हो ही गई थी। चालकता माने जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है, जिसमें से उस गुण को कहते हैं। तांत में लगा है तो वो गुण कहलाएगा। चालक वो पदार्थ हो गया, वो चालकता उस पदार्थ का जी गुण। विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाली पदार्थों का गुण, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, उनका ये प्रॉपर्टी उनकी कहलाती है चालकता। उसको कंडक्टिविटी कहते हैं। अब है तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता क्या है? तो तुल्यांक, तुल्यांक माने तुल्यांक कैसे निकालते हैं? तुल्यांक निकालने के लिए हम परमाणु, अगर तत्व है तो उसके परमाणु भार में उसकी संयोजकता से भाग दे देते हैं, तो आ जाता है उसका तुल्यांकी भार। और जी अपन ने दूसरे चैप्टर में पढ़ा था, वो अगर अम्ल, क्षार और लवण है, वो अगर उसका तुल्यांकी भार निकालना है तो अम्ल का अणुभार बटे हाइड्रोजन की संख्या, क्षार का अणुभार बटे OH की संख्या, लवण का अणुभार बटे धनायन ऋणायन की संख्या, ठीक है। इससे हम निकाल सकते हैं। तो तुल्यांकी चालकता क्या है? जब किसी विद्युत अपघट का 1 ग्राम तुल्यांक विलयन के एक निश्चित आयतन में घुला हो तो उससे उत्पन्न समस्त आयनों की चालकता कहलाती है तुल्यांकी चालकता। अगर हमने कोई विद्युत अपघट लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो NaCl ले लिया। अब NaCl का अगर हम कहें कि 1 ग्राम तुल्यांक, तो NaCl का 1 ग्राम तुल्यांक कितना कहलाएगा? NaCl का अणुभार कितना होगा? Na का 11, 23 हो गया, इसका 35.5 हो गया, तो 23 और 35.5, तो जी आ गया 58.5, इसका अणुभार आ गया। अब इसमें धनायन ऋणायन की संख्या कितनी है? वही 1, तो 58.5 ग्राम होगा इसका तुल्यांक भार, ठीक है। तो अगर हम 58.5 ग्राम को वो एक निश्चित आयतन में VmL में, V मिलीलीटर, मान लो 1 लीटर में घोल दिया, तो उससे जितने आयन उत्पन्न होंगे उन समस्त आयनों की चालकता कहलाएगी तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता को लैम्डा EQ, लैम्डा EQ से दर्शाते हैं। EQ माने इक्विवेलेंट, माने तुल्यांक। तुल्यांक को अंग्रेजी में इक्विवेलेंट, तो उसका EQ ले लिया, स्मॉल e स्मॉल q, ये इसकी डेफिनेशन। अब अगर तुम्हें इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई तो इसकी भी आ जाएगी, क्योंकि इन दोनों की डेफिनेशन में एक शब्द का अंतर है। इसमें जहां 1 ग्राम तुल्यांक बोल रहे हैं, इसमें 1 ग्राम मूल बोलना है, ठीक है। जब किसी विद्युत अपघट के 1 ग्राम मूल विलयन के एक निश्चित आयतन में घोला जाता है तो उससे उत्पन्न समस्त आयनों की चालकता कहलाती है मूलर चालकता, या इसी को कहते हैं आणविक चालकता। मूलर M, तो लैम्डा M से दर्शाते हैं इसे, ठीक है। जैसे मान लो NaCl ही है, अगर NaCl की मूलर चालकता निकाली जाए तो इसकी इतनी है कि 58.5 ग्राम, क्योंकि NaCl का 1 ग्राम मूल, 1 मूल कितना होगा? 58.5 ग्राम। लेकिन सबके एक से नहीं, उसके अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की परिभाषा में हमें देखना है कि अगर हम किसी विद्युत अपघट का 1 ग्राम तुल्यांक और विलयन के एक निश्चित आयतन में घोलने पर उत्पन्न समस्त आयनों की चालकता कहलाएगी तुल्यांकी चालकता। तो अगर हम उसका 1 ग्राम मोल लें तो जो समस्त आयनों की चालकता उत्पन्न होगी वो मूलर चालकता कहलाएगी। तुल्यांकी चालकता को लैम्डा EQ से दर्शाते हैं और मूलर चालकता को लैम्डा M से दर्शाते हैं, ठीक है। अब इसकी एक दूसरी परिभाषा भी होती है।
दूसरी परिभाषा में इसकी हम क्या देख सकते हैं कि लैम्डा ई क्यू बराबर कैप्पा इंटू भी, और इसमें भी होता है लैम्डा एम बराबर कैप्पा इंटू भी। यानी किसी विलयन की लैम्डा ई क्यू यानी तुल्यांक की चालकता, उसकी कैप्पा मीन्स विशिष्ट चालकता और आयतन भी का गुणनफल होती है। माने तुल्यांक की चालकता किसे कहते हैं? विशिष्ट चालकता और आयतन भी के गुणनफल को हम कहते हैं तुल्यांक की चालकता। लेकिन यहाँ पर तुम्हें भी को बताना पड़ेगा, जहां भी विलयन का वह आयतन है जिसमें विद्युत घट का 1 ग्राम तुल्यांक घोला गया है, ये तुम्हें लिखना पड़ेगा साथ में। इसी तरह इसकी परिभाषा दी सकती है। मूलर चालकता क्या है? किसी विलयन की मूलर चालकता उसकी विशिष्ट चालकता और आयतन भी का गुणनफल होती है। लेकिन भी में अंतर है। भी क्या है? भी विलयन का वह आयतन है जिसमें विद्युत अपघट का 1 ग्राम मोल घोला गया है। इस तरह इनकी जी परिभाषा, क्योंकि इसका तुल्यांक से संबंधित है, और तुल्यांक का संबंध किससे होता है? नॉर्मेलिटी से। तो लैम्डा ई क्यू बराबर कैप्पा इंटू 1000 बटे एन, ये आ जाएगा। जहां भी विलयन का वह आयतन है यानी तुल्यांक, जहां जिसमें विद्युत अपघट का 1 ग्राम तुल्यांक घोला गया है। तो नॉर्मलता की परिभाषा क्या थी? नॉर्मलता की परिभाषा अपन लोगों ने क्या पढ़ी थी सेकंड चैप्टर में? जब किसी विलयन का 1 ग्राम तुल्यांक विलयन के 1 लीटर में घुला हुआ हो तो उसे क्या कहेंगे? 1 नॉर्मल। ठीक है, यानी जब 1 लीटर विलयन में विलय का 1 ग्राम तुल्यांक घोला जाता है तो उसकी क्या कहलाती है? नॉर्मलिटी। इसमें एन क्या है? नॉर्मलता। इसी तरह लैम्डा एम बराबर विशिष्ट चालकता कैप्पा गुणे 1000 बटे कैपिटल एम यानी मूलरता। मूलरिटी, मूलरिटी क्या है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मूलरता कहते हैं, तो वो इसके आ जाएगा। और 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम तुल्यांक की बारहवीं संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, फिर इनके मात्रक भी इनके सूत्र से ही निकल आते हैं, ये जानती हो तुम लोग। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम तुल्यांक इनवर्स, ये होता है किसका? तुल्यांक की चालकता का। और मूलर चालकता का वही ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर और मूल इनवर्स, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, तो दोनों के मात्रक में यहां अंतर होता है, ये होता है। ठीक है, कि सवालों में बार बार मात्रक यूज किए जाते हैं तो ये समझ में आ जाती है। तो इनकी तुम लोगों को 3-4 बातें याद रखना है, तुल्यांक की चालकता और मूलर चालकता। ठीक है, पहली तो इनकी परिभाषा, जब किसी विद्युत अपघट का 1 ग्राम तुल्यांक विलयन की निश्चित आयतन में घुला हो तो उससे उत्पन्न समस्त आयनों की चालकता कहलाती है तुल्यांक की चालकता। जब किसी विद्युत अपघट का 1 ग्राम मोल विलयन की निश्चित आयतन में घुला हो तो उससे उत्पन्न समस्त आयनों की चालकता कहलाती है मूलर चालकता। तुल्यांक की चालकता को लैम्डा ई क्यू से दर्शाते हैं, मूलर चालकता को लैम्डा एम से दर्शाते हैं। लैम्डा ई क्यू बराबर होता है कैप्पा इंटू भी, जहां कैप्पा बराबर विशिष्ट चालकता और भी विलयन का वह आयतन है जिसमें विद्युत अपघट का 1 ग्राम तुल्यांक घुला है। इसी तरह लैम्डा एम बराबर कैप्पा इंटू भी, जहां कैप्पा विशिष्ट चालकता है और भी विलयन का वह आयतन जिसमें विद्युत अपघट का 1 ग्राम मोल घोला गया है। दूसरे शब्दों में जब भी को हटाएंगे तो फिर आयतन को अगर हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर तो आएगा कैप्पा इंटू 1000 बटे एन, और यहाँ पर आ जाएगा कैप्पा इंटू 1000 बटे एन, जहाँ एन नॉर्मलता है और एम मूलरता है, मूलरिटी है। इसका मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक इनवर्स, इसका मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मूल इनवर्स। ठीक है, तो तुलनात्मक एक में याद रखना है। इनकी न्यूमेरिकल मिलेंगे अपन लोगों को अभी इसी में आगे, तो न्यूमेरिकल अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो तुल्यांक की चालकता है, ये मूलर चालकता है।
ये किसी विद्युत घट के विलयन की चालकताएं होती हैं, तुल्यांक की चालकता और मूलर चालकता। मूलर चालकता का दूसरा नाम है आणविक चालकता। ठीक है, तो इसको इस तरह से तुम लोग पढ़ोगे। ठीक है, हाँ, अब देखते हैं हम, जैसे न्यूमेरिकल है, ये 2019 में पूछा गया था, इस यूनिट में से न्यूमेरिकल आए थे। ठीक है, न्यूमेरिकल ध्यान दो, साइंस के जो न्यूमेरिकल होते हैं वो बहुत इजी होते हैं, केवल न्यूमेरिकल को समझने की जरूरत पड़ती है और कुछ नहीं है। देखो ध्यान दो इस चीज का, जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है उन्हें मैथ और उतना ही ज्यादा डराती जाती है, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार उसका सामना करो, एक बार थोड़ा उससे देखो कि आखिर इसमें है क्या। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर तुम्हें लगता है कि तुम हार गए तो बात अलग है, लेकिन बिना लड़े ही हार गए। उसमें थोड़ा सा देखो कहाँ क्या है, क्या सर बोल रहे हैं, क्या पैटर्न है, थोड़ी उस पर चलो तुम। ठीक है, अब तुम्हें लगता है कि नहीं, चलने के बाद में उसमें तो बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, बहुत समस्या आ रही है, तो बात अलग हो जाती है। लेकिन तुम पहले से ही एक दिमाग में लिखे हो कि नहीं मैथ हमें आती नहीं है, ये कठिन है सवाल, ये हम पे बनेगी नहीं, अरे उसका सामना तो करो, लड़ो, देखो। तो अगर किसी भी चीज के लिए थोड़ी हिम्मत की जाए, उसको थोड़ी थोड़ी सी स्टेप में, थोड़ी थोड़ी सी बिंदुओं में बांट करके अगर उसको हल किया जाए तो बड़ी आसान हो जाती है। ठीक है, जैसे इस सवाल को देखती है, इसको हल कर रहे हैं, मान लो 298 केल्विन पर एक चालकता से, थोड़ा सा जो भी चीज पढ़ो उस चीज की दिमाग में थोड़ी सी एक इमेज बनती जानी चाहिए। इमेज बनने से क्या होता है कि वो चीज थोड़ी सी समझ में आती जाती है। ठीक है, अभी तुम लोगों को हम थोड़ा सा एक वीडियो डालेंगे अलग से, उस वीडियो में अपन लोग चर्चा करेंगे कुछ टॉपिक पर, जैसे याद करना, रटना, मनन करना, समझना, ये सब में क्या अंतर है। कोई कहता रटो नहीं, सभी रटते हैं। कोई कहता याद नहीं करो, सभी याद करते हैं। समझो, कैसा समझना, कहते सभी समझो मनन करो, लेकिन कोई आकर ये नहीं बताता कैसा समझना, कैसा मनन करना। बच्चे इस दुविधा में जकड़े रहते हैं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि हम तुम लोगों को इस दुविधा से थोड़ा सा और बाहर निकालें और थोड़ा उसको समझाएं। तो उसके लिए एक मोटिवेशन वीडियो डालेंगे। ठीक है, तो उसको तुम लोग देखना, एक चीज है। अच्छा, दूसरे नंबर क्या है, कोशिश पर हम ऐसा कर रहे हैं कि तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम तुम्हें आती है तो ध्यान दो, उस वीडियो को ध्यान से सुनो और ध्यान से उसको देखो। तो तुम्हारे अंदर जो प्रश्न उत्पन्न होना है, जो चीज तुम्हें समझ में नहीं आना है, या तुम जिसके लिए सोचा मैं सर से ये पूछना है, वो चीज हम वीडियो में बताते हैं। मालूम है कि ये चीज तुम यहाँ पर फंसोगे तो वो चीज हम बता दें। लेकिन अगर तुमने वीडियो को ऐसे ही देख लिया क्या ठीक ठाक है, जैसे कोई फिल्म नहीं देखते हो कि तुम उसके गाना निकाल दिए, सब लड़ाई वगैरह देख लिया और बस, अब तुमसे पूछा गया कौन सा गाना, तुम रह गए। पूरा देखो उसको, वीडियो को पूरा देखो, तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा तुम्हारे अंदर जो प्रश्न उत्पन्न हुए उनके आंसर तुम्हें वीडियो में ही मिल जाएंगे। ठीक है, किसी भी प्रश्न को दबा करके नहीं रखो, क्योंकि तुमने उस प्रश्न को दबा करके रखा, मालूम पड़ा कि हम पूरी वीडियो में उसी का जवाब दे रहे हैं, लेकिन जब फिर तुम क्वेश्चन करोगे कि सर हमें ये चीज नहीं आ रही है, दबाव नहीं, अपने आप को स्वतंत्र छोड़ करके वो वीडियो को देखो, उसको समझो, जो भी पढ़ रहे हो उसको दबा करके नहीं पढ़ो, थोड़ी सी स्वतंत्रता में पढ़ो, अच्छी सरलता में प्रसन्न होकर के पढ़ो, तो तुम्हें एक एक चीज समझ में आएगी, तुम्हें लगेगी ये सब चीजें तुम्हारे सामने प्रकट हो रही हैं। ठीक है, जैसे कोचिंग टाइम में मैंने तुम लोगों को कई बार एक एग्जाम्पल दिया कि कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ऐसा दबा रहता है कि जैसे हम तुमसे कह रहे हैं हमारी कल संडे है, संडे की छुट्टी रहेगी। ठीक है, कल संडे, संडे की छुट्टी रहेगी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो शुरू में ही अपना क्वेश्चन बना लेती हैं, हमें सर से पूछना है कि सर कल संडे है, कल की छुट्टी होगी कि नहीं होगी, और हम उसी का 10-10 बार कह चुके हैं कि नहीं संडे की छुट्टी रहेगी,
लेकिन अंत में वो अपना क्वेश्चन तो वो अपना बना ही लिया था उनने, वो सुन ही नहीं रहे। अंत में जैसी छुट्टी होती थी कोचिंग की तो बच्चे, सर कल की छुट्टी है कि नहीं, वो तुरंत पूछते थे। तो ऐसा नहीं करना है। अभी घर पर बैठे हो, वीडियो को 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 10 बार देखो, वो देखो, प्रत्येक बार देखने से तुम्हें कुछ ना कुछ उसमें से मिलेगा। ठीक, तो डरना नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्रता से आ जाओ। देखो 298 केल्विन पर एक चालकता सेल है जिसे विद्युत घट भरा है, इलेक्ट्रोड लगे इस टाइप से है, ठीक है। उसकी दिमाग में जो चित्र तुम लोग बनाते हो उस चित्र के अनुसार तुम लोग ऐसा एक दिमाग में इमेज बना सकते हो। जो विद्युत घट भरा है, ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड से ये हम बैटरी वगैरह जोड़ सकते हैं, जी कैथोड, जी एनोड, इस तरह से। 0.001 मोलर KCl विलयन, इसमें क्या भरा है, पोटेशियम क्लोराइड का विलयन है, का प्रतिरोध 1500 ओम है, ठीक है। यदि 0.001 मोलर KCl विलयन की चालकता, वही जो इसमें भरा है उसका मान दिया इन्होंने, इसकी चालकता इस टेम्परेचर पर इतनी है 0.146 × 10⁻³ साइमन ओम सेंटीमीटर इनवर्स है। तो सेल स्थिरांक ज्ञात करो। हमें क्या क्या दिया है, ये चीजें रिपीट की गई हैं एक ही बार। जैसे 298 केल्विन, 298 केल्विन, ये टेम्परेचर है 298 केल्विन, ठीक है, ये टेम्परेचर हो गया। फिर इसके बाद हम देख रहे हैं 1500, तो मात्रक से हमें मालूम पड़ जाता है कि क्या है, तो आर रेजिस्टेंस है जी, कितना, 1500, ठीक। फिर इसके बाद में हमें क्या दिया गया है, इसमें जी हमें दिया जी, उसमें 146 × 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये क्या है, चालकता, विलयन की चालकता, यानी चालकता कौन सी कहलाई, विशिष्ट चालकता कहलाई, 0.146 × 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। फिर इसके बाद इतने मोलर, जी मूलरता दी है, m बराबर, जी सांद्रता दी है उसकी हमें, माने उस पदार्थ की सांद्रता के इतना है, 0.001 m, हिंदी में भी लिख सकते हो। निकालना क्या है, सेल स्थिरांक x बराबर क्वेश्चन मार्क। अब अगर दिमाग में ढूंढो कि सेल स्थिरांक, प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, इनका कोई संबंध का फॉर्मूला है तुम्हारे पास में, तो अपन लोगों ने विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक में संबंध का एक सूत्र पढ़ा था। क्या पढ़ा था अपन लोगों ने, विशिष्ट चालकता बराबर क्या, x/r, ये पढ़ा था। इसका इसमें क्रिया गुणा कर दो, x बराबर r × कैप्पा, ये कैप्पा है, बस r का मान है तुम्हारे पास, कैप्पा का मान है जी, r का मान है, ये कैप्पा का मान है, रख दो इसमें। x बराबर कितना, 1500 गुणे 0.146 × 10⁻³ इसको हल कर, इनका गुणा करके, और जैसे इन्हें हल करेंगे तो आ जाएगा कितना, 0.129 सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि सेल स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स होता है। x का मान आ गया, बस करो, देखो कहां पर क्या प्रॉब्लम आ रही, कोई कठिन नहीं, सब सरल होते हैं, केवल तुम्हें अच्छी तरह से करने की जरूरत है। तो ये दो चीजें, तुल्यांक की चालकता, मूलर चालकता, और जो अपन प्रतिरोधकता वगैरह जो पढ़ चुके, तो ये इनसे रिलेटेड सवाल होते हैं। तो कुछ नहीं है, सवाल को देखो, जो जो दिया है उसको लिखो, जो निकालना है उसको फॉर्मूला सोचो, इनमें संबंध का, इन्हीं में देखा कर इनमें संबंध का कोई सूत्र है तो रख लो उसको, ठीक है। इस तरह से तुम्हें करना, ओके।